अभी हाल में ही 88 प्रत्याशियों की कांग्रेस ने सूची जारी की है। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद निवाड़ी से अमित राय को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर देखने को मिले। वहां एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की आपातकालीन बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा कांग्रेस पदाधिकारियों ने, आप भी सुने। कांग्रेस का जो उत्साह है, ये भीड़-भाड़ जो कल कांग्रेस ने अपनी लिस्ट काढ़ी दूसरी, उसके विरोध में आज हम लोगों का मन इतना दुखी है कि आज हम सभी कांग्रेसी युवा साथी वरिष्ठ लोग 5 साल से बराबर मेहनत कर रहे थे कांग्रेस के प्रति, और कांग्रेस को हम लोगों को विश्वास था अपने प्रदेश संगठन पर और केंद्रीय संगठन पर, जो वो बात कहते थे कि स्थानीय संगठन के सर्वे पर और स्थानीय संगठन के आधार पर कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा। इसलिए हम सब कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे हैं सब निश्चित थे कि हम सबके बीच में से ही किसी को टिकट मिलेगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से निश्चित थे, अपने कमलनाथ जी पर विश्वास था। तो आप विरोध करते हैं उनका? विरोध इस निर्णय का हम लोगों के गाल पे तमाचा है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप विरोध करेंगे क्या कांग्रेस का? ये आप आज आप देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। अभी विरोध का क्या, हम लोग टिकट बलवाने के लिए पूरी एड़ी जोड़ी की ताकत लगाएंगे और पूरे चीज नेतृत्व को अवगत। देखिए, आज पूरा निवाड़ी विधानसभा के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला पदाधिकारी सब नाराज हैं, इस बात से हताश हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो घोर निंदनीय है। इस बात से कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी को ज्वाइन किया, पूरे संगठन के साथ किया, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि मेरा संगठन और कार्यकर्ता जिसके साथ होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। उस को सर्वोपरि मानते हुए हम सब एक साथ जुटे और मेहनत करते रहे, और आज मेहनत का परिणाम ये है कि हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूरी जिला कांग्रेस यहाँ रात दिन एक किया है। कार्यकर्ताओं ने मुकदमे झेले हैं और प्रताड़ित होते रहे, लेकिन वो हार नहीं माने। और आज जब कांग्रेस का माहौल यहाँ बन गया तो एक भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सदस्यता भी नहीं ली, और आज आप एकदम से हम पर निर्णय थोप देते हैं। यहाँ रोशनी की बात नहीं है, एक एक कार्यकर्ता का हृदय दुखित हुआ है, उस बात की बात है। और निवाड़ी का वही कार्यकर्ता इस बात को अवगत करा रहा है कि हमेशा निवाड़ी को भेंट चढ़ा दिया गया। तो आज अब ये 2023 में इस निवाड़ी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा। आज निर्णय तय होकर, और यही निर्णय तय होगा जो कार्यकर्ता निर्णय करेंगे। क्या है आगे की रणनीति आप लोगों? हम सब पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि सारे लोग इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में देंगे। और इसके बाद सबकी ये अपील है कि इस निर्णय को चेंज करना चाहिए। हमारे जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिन नामों को तय किया गया था, उन नामों पे से जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व नाम तय करेंगे, सब एक दूसरे के साथ पूरे उत्साह। क्यों रोशनी यादव का नाम ओबीसी में पैनल में पहले नंबर पर था, लेकिन एकदम से गायब कैसे हुआ, कोई ऐसी जानकारी? अब ये गायब करना वो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकते हैं। जब हम तक आज विरोध के रूप में अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे तो उसका जवाब वही देंगे, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ये कह दिया गया था कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप क्षेत्र में अपनी तैयारी शुरू कर दें। और इसी को सबने स्वीकारा और हम उसी के साथ तैयारी में लग गए थे। अब इस बात क्या माना जा रहा है इसको? जैसे सपा की कोई सूची 2 दिन पहले जारी हुई थी, क्या वो मुझे लग रहा है क्योंकि गठबंधन के भी झूठ काफ़ी फैलाए जा रहे थे। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जब इस बात का जवाब दिया कि विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होगा, मैं अखिलेश जी का धन्यवाद देता हूं, और लोकसभा में अलायंस होगा, मैं उसको स्वीकारूंगा। इस बात से वो इतना ज़्यादा बौखला जाते हैं कि हमारे नेताओं को वो चिरकुट कह देते हैं, तो मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। इस बात का जवाब ये कांग्रेस निवाड़ी विधानसभा में और जहां जहां जो है, इस बात का जवाब पूरे टीकमगढ़ और निवाड़ी में इस बात का असर पड़ेगा। क्योंकि आज रोशनी के नाम से वहाँ समाजवादी के कैंडिडेट बौखलाए हुए हैं। मेरा तो अभी टिकट तय नहीं हुआ, लिस्ट में तय नहीं हुआ। कल मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाता है मुझे हराने के लिए। तो आप अपनी ताकत इतनी बढ़ाओ ना कि कांग्रेस या किसी अन्य दल का कोई प्रत्याशी आपको क्यों हराएगा। भाई, ये सबकी अपनी अपनी क्षमता है और उस क्षमता से आप डरे हुए हैं, हम डरे हुए नहीं थे। तो ये उनकी हार है कि उन्होंने इस जो भी साजिश रची है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, तो उनको यहाँ मध्य प्रदेश के क्या सारे पिछड़ा और यादव मर गए हैं।
उनको यहाँ पे उनको बढ़ाने का काम करना चाहिए। और आप वहां बैठकर यहाँ हम लोगों को कुचला जा रहा है, इस बुंदेलखंड में सूखा है, यहाँ का मजदूर पलायन करता है, इस बात की इनको चिंता नहीं। यहाँ लाकर के लोगों को थोप दिया जाता है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर खुद के आधार बना के, लेकिन इस बुंदेलखंड की दुर्दशा को सुधारने कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आज ये बुंदेलखंड और इस निवाड़ी जिले के माता पिता और टीकमगढ़ का हर एक कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगा और इस बार निवाड़ी को भेंट नहीं चढ़ने देगा। हम सामूहिक एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय पे पूरा कार्यकर्ता अडिग रहेगा। आप अगर पार्टी संगठन आपकी बात नहीं मानता है और इस टिकट में बदलाव नहीं करता है तो क्या आपका जो संगठन है निर्दलीय मैदान में उतरेगा? देखिए, जब कार्यकर्ता जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है और आज कांग्रेस अगर मजबूत हुई है तो संगठन और कार्यकर्ताओं की बदौलत मजबूत है। दतिया में और ऐसे 2 अन्य उदाहरण हैं जो टिकट बदले गए हैं कार्यकर्ता और संगठन की मांग पे। तो हम पूरी आशा जताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं की पीड़ा और दर्द को समझेंगे, जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया है, मजबूती दी है और खुद पर मुकदमे झेले हैं। वो आज तक लड़ते आए, खुद की जमीन और घर बिकवाकर वो जिले बदल कर दिए जा रहे हैं और आज उनके घर में रहने का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की बात को सुनेंगे और इस निर्णय को बदला जाएगा। मेरा कांग्रेस परिवार है, इसके हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार। मेरा विषय केवल इतना सा है कि जो व्यक्ति कांग्रेस परिवार का था उस आदमी में आप किसी को भी ले लेते हैं। रोशनी जी है, मनोहर जी है, प्रदीप जी है, रजनीश जी है, अंगद जी है, आपके मणिराम कुशवाहा जी है, दसई कुशवाहा जी है, कमलेश पाल जी है, आपके पटेल साहब हैं। अगर बैकवर्ड में देना था तो बैकवर्ड में देते, अपर में देना था अपर में देते, लेकिन कांग्रेस के परिवार का तो होता वो व्यक्ति। हमारा विषय केवल इतना सा है, कांग्रेस जिसने पूरे कार्यकर्ताओं ने इतना लंबा संघर्ष करने के बाद कांग्रेस को आज निवाड़ी में तैयार किया है, चुनाव जीतने की स्थिति में लाए। आज आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में ले आए हैं जिस व्यक्ति का कांग्रेस में आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, जो आज के दिन तक भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, सदस्य। ये बहुत बड़ी आप लोगों की कोई सामूहिक सहमति बनेगी या पार्टी आपका निर्णय नहीं मानती है? तो सामूहिक सहमति का कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि कोई भी हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस भी पार्टी पदाधिकारी को चयन करेगा, हम लोग उनके साथ हैं, जिसको भी पार्टी हमारे, लेकिन हमारा प्रत्याशी कांग्रेस परिवार का होना चाहिए। हमारे जो निवाड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो टिकट पर हो जो अपनी नाराजगी व्यक्त की, निश्चित स्वाभाविक रूप से उनकी नाराजगी की सही है, इसलिए कि उन लोगों ने मेहनत की है, काम किया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट दिया है उनकी भावनाएं जो हैं, उनकी भावनाओं को वो जो हमें लिखकर ज्ञापन दे रहे हैं उसको हम शीर्ष नेतृत्व के पास अभी भेजेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो आपने निर्णय लिया है, निवाड़ी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतर चुकी है और इस निर्णय को आप अपने संज्ञान में लें। मैं उनका मुखिया होने के नाते जिले के उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी सबकी भावनाएं अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को, अपने प्रभारी सुरजेवाला जी को और आदरणीय वरिष्ठ नेताओं को मैं यहाँ से अवगत करा दूंगा कि इस तरह की भावना है। और हमारे कांग्रेस जन जो पूरा परिवार कांग्रेस का है, चाहे मंडलम हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अन्य पदाधिकारी हो जिले के, उनके द्वारा जो बात रखी जाएगी मैं अभी उनके पास इसी समय अवगत कराऊंगा। अभी एक समय था कांग्रेस के पास नए लोग आ रहे थे, सदस्यता ले रहे थे, अब सामूहिक इस्तीफे की बात चल रही है, कैसे इसमें संभव होगा आगे? देखिए, ये तो अब पार्टी का निर्णय है, वरिष्ठ हमसे भी वरिष्ठ हैं, उनका जो निर्णय है हम पार्टी के निर्णय को, यहाँ के निर्णय को हम अवगत करा देंगे कि हमारे जो जिले मुख्यालय पर जो कांग्रेस पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है वो हमें लिख के आवेदन दे रहे हैं, हम उसको उनके पास भेजे देते हो, अपनी बात उनसे अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष जी, ये विरोध क्यों हो रहा है आखिर कांग्रेस? देखिए, स्वाभाविक है कि जब कोई अपने परिवार में रहता है और परिवार के अलग से कोई आता है तो स्वाभाविक विरोध तो होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है, निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेके किया होगा। तो ऐसा कब से नियम हो गया कांग्रेस में कि बिना सदस्यता लिए ही? भाई
ये तो वरिष्ठ नेता जाने, उसका निर्णय वरिष्ठ नेता जन ले। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता होने, जिले के हम अपने कार्यकर्ताओं संगठन के मुखिया होने के नाते उन लोगों ने हमसे पूरी बात रखी, उनकी बात को हम अपने प्रदेश मुखिया। जिला में क्या जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसकी सदस्यता हुई है क्या? देखिए, अभी तक जिले में जो भी आए हैं सारी सदस्यता हमारे वहाँ से जो भी आ रहे हैं वहाँ से सारे, उसके बाद हमारे पास लिस्ट आती है। अभी लिस्ट आई नहीं, आ जाएगी तो हम बता देंगे। नहीं तो इस मामले में आपसे राय नहीं ली गई थी कि हम इनको प्रत्याशी बना सकते हैं या संभावित सूची में देखिए, आ सकते हैं? हमें जो निर्णय देना था, जो बात थी, जो हमारे हमसे मांगे गए थे पैनल, वो हमने शुरू में भेज दिए थे। पैनल में इनका नाम नहीं था। देखिए भाई, जो भेज दिए थे, अब हम क्या बताएं कि किसका था, लेकिन जो थे, जो सदस्य हमारे थे, जिन लोगों ने काम किया था, उनके सारे लोगों के हमारे पास चले गए थे। हमें इस बात से कोई पता नहीं है, ना हमें कुछ है। हम सारी बातें अपने संगठन को अवगत करा दें। जिले के पैनल से क्या अमित राय का नाम गया था या नहीं? देखिए, एक पैनल का नाम नहीं बताया जाता है कि गया या नहीं गया। हमारे यहाँ सदस्य नहीं है, वो आपके मेहमान हमारे यहाँ सदस्य नहीं है। अब आप अपने आप लगाएं, हमारे यहाँ जिले में कोई क्रियाशील सदस्य नहीं बने। अच्छा, पार्टी कभी भी किसी भी व्यक्ति को दे देता है टिकट, जो आपका सदस्य हो या ना हो? देखिए, ऐसा पार्टी का ऊपर वाले नेता जाते हैं। आगे की हाईकमान किस निर्णय से आप क्या कहना चाहते हैं? इस निर्णय से आप संतुष्ट हैं? आप? जो हाईकमान का निर्णय है, हाईकमान का निर्णय हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को तो मान नहीं। कार्यकर्ता आपके विरोध कर रहे हैं? हमारे विरोध कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से हम अवगत कर। आप जिला यदि वो इस्तीफा देंगे तो आप भी इस्तीफा देंगे? बताइए। देखिए, उनकी भावनाओं से हम अवगत उन्हें करा देंगे। आप सहमत हैं? हम उनकी भावनाओं से अवगत करा देंगे। मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो सहमत है आप इस फैसले? मैं इस्तीफा, मैं देखिए, अनावश्यक की क्वेश्चन हम नहीं करना चाहते। जो मेरे निर्णय, जो मेरे संगठन ने प्रदेश लेवल ने, देश लेवल ने निर्णय किया है, मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। उनकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ और इनकी भावनाओं को मैं भेज दूंगा।